दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नियमितीकरण का आदेश लेकर ही आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करने वाले दैनिक वेतन भोगी अस्थायी वन कर्मियों ने आंदोलन कल स्थगित कर दी। जिला प्रशासन व वन विभाग के उच्चाधिकारी कल अचानक पहुंचे और उसके बाद हुई बैठकों में दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ ने अपने आंदोलन की समाप्ति की या स्थगित करने की घोषणा कर दी, इस बात के साथ कि 2 माह के भीतर यदि नियमितीकरण नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन करेंगे। याद कीजिए, इससे पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन को समाप्त कर दिया था, इस आश्वासन की घोषणा करके कि दिवाली के पहले सरकार उनका डीए और एचआरए का मामला सुलझा देगी। लेकिन वन कर्मचारियों के साथ तो मामला दूसरा ही था। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे थे। संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी अनिश्चितकालीन घोषणा की थी और उन्होंने भी आंदोलन समाप्त कर दिया था। मनरेगा कर्मचारी संघ का भी आंदोलन दबाव या फिर कहना चाहिए वादे आश्वासन के साथ समाप्त हुए थे। और संविदा बिजली कर्मचारियों ने तो जिस तरीके से रुख अख्तियार किया था, उन्हें शासन की तरफ से कूट काट कर ही भगाया गया था। लेकिन वन कर्मचारी अचानक क्यों हड़ताल वापस ली अनिश्चितकालीन, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह सबके सामने हुआ कि किस तरीके से दोपहर में अचानक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। वहीं संरक्षक तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के विजय झा भी पहुंचे या उन्हें भी बुलाया गया और फिर एक बैठक के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ? ठीक एक दिन पहले नया रायपुर मंत्रालय के सामने एक पेड़ पर खाद्य विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक वानखेड़े ने आत्महत्या कर ली थी। और यही नहीं, कई वन कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए शासन प्रशासन को पत्र लिखा था। दबाव उधर से भी था, लेकिन संवेदना इधर ज्यादा थी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों के घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। बहुत सारे कर्मचारियों को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। दबाव बढ़ता जा रहा था। आंदोलन को उग्र करने की बात लोग करने लगे थे और जंगल सफारी के सतीश सिंह, बलरामपुर जिला राजपुर रेंज के लक्ष्मण और रायपुर के ही सुनील सहाय जैसे लोगों ने अपने को खत्म करने का काम शुरू कर दिया था या खत्म करना चाह रहे थे। और ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरफ से दबाव था, शासन के तरफ से भी और वन कर्मी संघ के तरफ से भी, कि आखिर इसका निर्णय कैसे हो, क्योंकि लोग मरने को तैयार हैं और सरकार अभी तक नियमितीकरण को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है, केवल विभागों से जानकारी मंगाने के अलावा। स्वास्थ्य विभाग के 3 माह होने जा रहे हैं, उनका भी जो आश्वासन था वह पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में भूपेश सरकार क्या कोई बड़ा निर्णय लेगी, कोई तारीख तय करेगी या दीपावली के पहले नियमितीकरण का तोहफा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को देगी? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि भूपेश सरकार सत्ता में आने के पहले वादा किया था कि सबका नियमितीकरण करेंगे, छटनी किसी का नहीं करेंगे। लेकिन आंदोलन में शामिल होने वालों को
प्रताड़ित किया जा रहा है, यह भी तो है। जिनके खिलाफ FIR दर्ज है वह भी तो वापस नहीं हुई है। बहुत सारे मामले हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में नियमितीकरण का मुद्दा कितना गर्म होगा या कर्मचारी चुपचाप शासन के खिलाफ अपना आंदोलन चलाएंगे। दूसरी तरफ रायपुर रेंज में जो सफर करते हैं ट्रेनों में, उनकी स्थिति खराब होने लगी है। खुद यार्ड में ट्रेन रखने की जगह नहीं है, रैक रखने की जगह नहीं है, और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार है जो लगातार ट्रेनें रद्द कर रही है। और इस त्योहारी सीजन में ट्रेन रद्द होने की वजह से आम आदमी के ऊपर महंगाई का दोहरा भार पड़ने लगा है। लेकिन मोदी सरकार की चिंता सिर्फ मुनाफा कमाने की है, और शायद यही वजह है कि ट्रेनें रद्द की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार यह अच्छे से जानती है कि ट्रेनें रद्द हुई तो आने जाने वाले अपने निजी साधनों का इस्तेमाल करेंगे, और जब निजी साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल डीजल डलवाएंगे, और पेट्रोल डीजल में जो खून निचोड़ने वाला टैक्स लगा है उसकी भरपाई आम आदमी करना पड़ेगा। यह दोहरा मार है। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं के तर्ज पर अभी भी उन कट्टरपंथियों को यह भरोसा है कि मोदी सरकार के रहते ही वे सुरक्षित हैं। तब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे, कैसे जिए, और कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का असर अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसे भी लेकर गहमा गहमी है। तो इधर शराबबंदी को लेकर एक तरफ भाजपा आंदोलन कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनांदगांव जिले में भाजपा के एक नेता जो IT सेल के सदस्य भी हैं के शराब तस्करी में लिप्तता के साथ उसे गिरफ्तार की गई है। उसके वाहन से दर्जन भर से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद हुई है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर राजनीति गर्म होने लगी है। भाजपा ने कहा है कि भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का वह खुलासा करने के लिए RTI से दस्तावेज निकलवा रहा था, जिससे भूपेश सरकार बौखलाकर उसे झूठे मामले में फंसा रही है। तो दूसरी तरफ इसका जवाब कांग्रेस ने भी दिया है और हैरानी जताई है कि शराब तस्कर नेता की भाजपा पैरोकारी कर रही है और दूसरी तरफ वह शराबबंदी की बात करती है। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात यह हुई है कि कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, जो शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो भाजपा हल्ला कर रही है वह भाजपा का मुद्दा है। आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हालांकि यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन राजनीति कहाँ सच को स्वीकार करता है, वह तो अपने हिसाब से खेल खेलता है। आगे देखते हैं कि राजनीति शराबबंदी को लेकर क्या करवट लेती है। धन्यवाद।